मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी के लिए हम लोग लगातार अपनी क्लासेस कर रहे हैं और यह क्लासेस आपका क्रम से लगातार आगे बढ़ रहा है। इसके पहले हम लोगों ने 4 अलग अलग क्लासों में चीज़ों को समझा और पढ़ने का प्रयास भी किया। आज प्रोटोजोआ के सेकंड पार्ट के साथ हम आपके लेकर के उपस्थित हैं। जैसा कि मैंने आपसे पहले बताया था कि प्रोटोजोआ के कुछ हिस्से बाकी रह गए, लेकिन उन हिस्सों को हम लोग क्वेश्चन के रूप में कवर करने वाले हैं, जहां से इस क्वेश्चन से हम लोग कवर कर लेंगे। और इसका पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाता है, आप जानते हैं। और साथ में यह भी आप जानते हैं कि इसके बारे में कुछ जानकारियाँ आपको, कॉमन जानकारियाँ, कॉमन न्यूज़ आपको फेसबुक पेज से दिया जाता है, तो आप वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं, हमें जुड़ सकते हैं। और साथ में चैनल से आप अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। और ये क्वेश्चन कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं, प्रोटोजोआ से रिलेटेड ही सारे क्वेश्चन रखे गए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ पिछला वीडियो आप पूरा देखे हैं और सारी टॉपिक लगभग कवर हो गई थी, तो वहाँ से आप इसको कर सकते हैं। 2-4 पॉइंट छूट गई थी, उसी को छोड़ करके बाकी सारी चीज़ें आपकी कवर हैं, तो आप यहाँ से आंसर कर सकते हैं। 25 क्वेश्चन रखे गए हैं और मुझे लगता है कि सबका स्कोर बेटर होना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। किंगडम प्रोटोजोआ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर जो कि आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट कर। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, पूछा जा रहा है कि प्रोटोजोआ इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ। प्रोटोजोआ को किसके बेसिस पे क्लासिफाइड किया गया था? उसके पहले मैं बता दूं, मैंने कहा था कि प्रोटोजोआ को जो है, इसको हम लोग प्रोटिस्टा के अंतर्गत पढ़ते हैं। किंगडम प्रोटिस्टा में प्रोटोजोआ को पढ़ा जाता है, ठीक है। उसके बाद ये जो है, अब इसको क्लासिफाई करने के लिए इसको 4 भागों में बांट दिया गया है, आपको भी पता होगा, ठीक है। एक को क्या है, फ्लैजिलेटा, उसके बाद क्या था, सिलिएटा था, उसके बाद क्या था, स्पोरोजोआ था, और ये तो ये 4 प्रकार के थे। तो किसके आधार पे थे? लोकोमोशन के आधार पे, ठीक है। सिलिएटा सिलिया के आधार पे, फ्लैजिलेटा फ्लैजिला के आधार पे, ठीक है, मेस्टिगोपोरा, इन सभी। और उसके बाद स्पोरोजोआ स्पोरा के आधार पे। तो इन सभी के आधार पे इनको हमने कितने भागों में बांट दिया था? 4 भागों में बांट दिया था। और वो 4 भाग कौन कौन से थे आपको पता ही है। चारों भाग पीछे जाकर के वीडियो में भी देख सकते हैं। मोड ऑफ लोकोमोशन किसके बेसिस पे बांटे थे? मोड ऑफ लोकोमोशन पे बांट दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी सही है, जिस पे स्टार लगे हैं वो सभी आंसर सही है आपके, ठीक है। उसके बाद यहाँ आप देख लें न्यूट्रिशन कैसा था। जैसा कि आप जानते हैं, जो हमारे प्रोटोजोआ होते हैं इसमें न्यूट्रिशन कैसा होता है? होल हेट्रोट्रॉपिक होता है। और अगर प्रोसेस पूछ लीजिए आप कैसी होती है, होलोजोइक होती है, ठीक है। न्यूक्लियस किसी में एक पाए जाते हैं, किसी में 2 पाए जाते हैं। रिप्रोडक्शन कैसा होता है? सेक्सुअल, एसेक्सुअल होता है, लेकिन ये सेक्सुअल भी होता है। सेक्सुअल मतलब यहाँ पे उस तरह के सेक्स आर्गन तो नहीं पाए जाते, लेकिन सेक्सुअल कैसे होता है? कंजुगेशन मेथड से हो जाता है और मेथड से हो जाते हैं। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग डिटेल में अध्ययन करेंगे ही। एक डिजीज है चागाज डिजीज इज काज्ड बाय, तब पूछा जाता है चागाज डिजीज। तो यहाँ पे देखिए आपको कंफ्यूजन क्या है कि चागाज डिजीज ऐसे पूछ लेता तो आप बड़े आसानी से आंसर कर सकते थे, ट्रिप्नोसोमा से होता है। लेकिन इसने चालाकी क्या की है, ट्रिप्नोसोमा के स्पीसीज को भी पूछा है। अगर इस बार आपने देखा होगा कि इस बार के जो आपके जीआईसी के पेपर थे, चाहे एलटी के पेपर, जीआईसी के चाहे आपके टीजीटी के या पीजीटी के पेपर थे, तो उसमें उसी के स्पीसीज और जीनस दोनों के नाम ज़्यादा दिए जाते थे, जैसे इसमें किया गया है। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाता है ट्रिप्नोसोमा क्रूजी, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। फिजन इज द मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। यह क्या है कि एक ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक मेथड होता है, कौन? फिजन। ए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन आप जानते हैं कितने अलग अलग प्रकार हो जाते हैं। जैसे फिजन है, फिजन में भी 2 हो जाता है, बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन। और बाइनरी फिजन से कौन करता है आप जानते हैं, अमीबा करता है। मल्टीपल फिजन से कौन करता है? प्लाज्मोडियम करता है। उसके बाद आपका हो जाता है एक रीजनरेशन और एक हो जाता है आपका फ्रेगमेंटेशन। लेकिन ये फ्रेगमेंटेशन रीजनरेशन ज़्यादातर कहाँ पे होते हैं? इसमें एल्गी वगैरह में होते हैं। हालांकि रीजनरेशन का उदाहरण प्लेनेरिया सबसे बेहतरीन उदाहरण होता है। फिर भी हमारा आंसर तो वहाँ ना जा करके यहाँ पे है कि सिर्फ एक पूछा है फिजन किस में होता है। और अगर आप यहाँ देखें तो हेलमेंथीज है, एनिलिडा, ऑलाब्दिस, तो ये तीनों तो होने वाले नहीं है। आपका सही आंसर कौन हो जाता है? प्रोटो हो जाता है। क्या हो जाता है? प्रोटो हो जाता है, प्रोटोजोआ, ठीक है। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन अमीबा। अमीबा में पूछ रहा है रिप्रोडक्ट न्यूट्रिशन किस तरह से होता है, तो अमीबा में न्यूट्रिशन किस तरह से होता है? न्यूट्रिशन तो होता है हेट्रोट्रॉपिक यानी एनिमल लाइक, लेकिन प्रोसेस जो होती कैसी होती है? होलोजोइक होती है, ठीक है। प्रोसेस कैसी होती है? होलोजोइक होती है। सेप्रोजोइक जो डेड एंड डिकेइंग मैटर से फूड लेते हैं, होलोजोइक जो प्लांट लाइक, होलोफाइटिक जो प्लांट लाइक न्यूट्रिशन लेते हैं, और कैप्रोजोइक जो क्या कहते हैं, इसको भी मतलब वो गोबर ओबर पे, काउ डंक पे ग्रो करते हैं, तो ऐसे लोगों को कहते हैं, ठीक है। साल जेल थ्योरी आपसे पूछा जा रहा है। साल जेल थ्योरी
टू एक्सप्लेन लोकोमोशन इन अमीबा वाज प्रपोज बाई। कह रहा है कि साल-जल थ्योरी जो है ये एक्सप्लेन किसको, लोकोमोशन को बताता है। और इसके बारे में किसने, इस थ्योरी को किसने प्रपोज किया था? तो हाइमन ने किया था। किसने किया था? हाइमन ने। लेकिन ध्यान से सुनना, आगे एक क्वेश्चन और है जहां पे हमसे पूछा जाएगा प्रपोज्ड बाई, तो आपका आंसर होगा हाईमैन, ऑप्शन नंबर सी। कमेंट मत करना, जा करके नेट पे सर्च कर लेना, ठीक है। कुछ लोग अभी कमेंट करने लगे गलत बता रहे हो, मैं जो बता रहा हूँ ध्यान सुनिएगा। साल-जल थ्योरी इज एक्सप्लेन लोकोमोशन इन अमीबा वाज प्रपोज्ड बाई। अगर आपके क्वेश्चन में प्रपोज्ड बाई दिया गया है तो आपका आंसर होगा हाईमैन, ठीक है। अगर आपको डाउट है तो आप नेट से कर लीजिए, चेक कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद बात करें, अगर ये पूछे किसने इसको एक्सप्लेन किया था, तो आपका नाम हो जाएगा मास्ट और पेंटिन। किसने? मास्ट और पेंटिन। किसको? जिसने इसको क्या किया था, एक्सप्लेन किया था। अब बड़ा बेसिक सा डिफरेंस है इन दोनों में, और क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, तो आप इस चीज़ को ध्यान में रख लें। और क्वेश्चन 2 बार अलग अलग एग्जाम में पूछे भी गए हैं, ठीक है, अलग अलग एग्जाम में पूछे गए हैं, जहाँ से गलत होने के चांस हो जाते हैं। सेक्टोरिया इज द क्लास ऑफ फाइलम, ये तो आप जानते होंगे, सेक्टोरिया किसका है? प्रोटोजोआ का है, ठीक है। मोनोसिस्टिस इज द पैरासाइट ऑफ, मोनोसिस्टिस इज द पैरासाइट ऑफ यूटोफोसिया है। और ये आपका एग्जाम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये रोमडोटी फार्म में होता है, और किस में होता है? टीनिया सोलियम के रोमडोटी फार लार्वा में होता है। तो ये आपका थोड़ा सा टफ नेचर का क्वेश्चन है, और ये जीआईसी में पूछा गया है, 2016 में दिखा रहा है, पता नहीं जीआईसी का 2016 में कोई पेपर हुआ नहीं था जहाँ तक मैं जानता हूँ, हमको लगता है गलत दिखा रहा था। फिर भी आपका ये पेपर में पूछा गया है आपके आयोग के द्वारा ही, तो इसे आप फोकस करेंगे और ध्यान से याद रखेंगे। चलिए, द skeleton on of which of the following group of the protozoa forms an important constituent of the sedimentary rocks। कह रहा वह कौन सा संगठन है जो सेडिमेंट्री रॉक्स बनाने में मदद करता है? तो आप बता देंगे ऑल ऑफ दीज, फोरमिनीफेरा ओनली, ठीक है, होलीजोआ ओनली, रेडियोलेरिया ओनली, और ये आपका सही हो जाता है ऑल ऑफ दीज, सभी मदद करते हैं सेडिमेंट्री रॉक बनाने में। और सजेजी, ये आपका एक कंडीशन होती है, सजेजी कंडीशन किस में पाई जाती है? तो ग्रिगोर्निया में पाई जाती है। किस में? ग्रिगोर्निया में पाई जाती है, ग्रिगार्निया में पाई जाती है। ये आपसे पूछा गया क्वेश्चन है। विच क्लास ऑफ प्रोटोजोआ टोटली पैरासाइट, कह रहा कौन सा ऐसा क्लास है जो कि टोटल पैरासाइट है? तो आप कहेंगे स्पोरोजोआ क्या है, टोटली पैरासाइट होता है। ये पॉइंट तो मैंने अपने पीडीएफ में भी लगा रखी थी। आइडेंटिफाई द ट्रू स्टेटमेंट, जो यहाँ पे सही स्टेटमेंट है उसको आपको आइडेंटिफाई करना है। तो पहला है आपका टीनोब्लास्ट एंड द, ये तो होगा नहीं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद वाटर इंटर्स थ्रू ऑस्कुलम ऑफ द स्पंजेज, तो ऑस्कुलम से नहीं होता है, ये ऑस्ट्रियस होता है, ठीक है। उसका प्रोटोजोआ इज द मेनली हेट्रोट्रॉप्स, तो हमको तो यही जाना था। एक क्लास ऑफ प्रोटोजोआ कंसिस्ट ऑफ एनी इंडोपैरा, अच्छा ए प्ला फिर से देखते हैं, एक क्लास ऑफ प्रोटोजोआ दैट कंसिस्ट ऑफ ओनली इंडोपैरासाइट, कह रहा है जो सिर्फ इंडोपैरासाइट को रखता है। तो फिर से आपका आंसर वही आएगा, स्पोरोजोआ। कंट्रेक्टाइल वैक्यूल इन प्रोटोजोआ मेनली सर्व फॉर, कह रहा कंट्रेक्टाइल वैक्यूल इन प्रोटोजोआ मेनली सर्व फॉर, किसको सर्व करता है, क्या करता है? तो ये करता है आपका ऑस्मो रेगुलेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पैथोजेनिक फ्लैजलेट, कह रहा है ऐसा कौन सा फ्लैजलेट है जो कि पैथोजेनिक होता है? तो आपका हो जाएगा यहाँ नेक्टिलुका, ठीक है, ये क्या हो जाएगा? नेक्टिलुका। लेकिन एक क्वेश्चन यही पावर है, जियार्डिया को कहा जाता है, ये आपका आंसर नहीं होगा, सॉरी, इसको आपको एक्सप्लेनेशन में आपको समझना है। जियार्डिया का क्या हो जाता है? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन कहा जाता है, किसको? जियार्डिया को। और यह क्वेश्चन पूछा गया है, इसे आप स्टार लगा करके आई इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, आपको काम देगा, ठीक है। फिर से ध्यान रखिए, ये जियार्डिया को क्या कहा जाता है, ये आपको स्टार लगा बता रहे हैं, लेकिन इसका जो आंसर है वो आंसर है तो नेक्टिलुका। लेकिन आपको इसको याद रखना है, ये आपको कभी पूछ ले तो आप बता सकते हैं, ठीक है। बायोलुमिनेसेंस, आप चमकीले ऑर्गन होते हैं, चमकीला तत्व होता है जिससे जीवों में चमक आती है, जैसे जुगनू होता है तो चमकता है बायोलुमिनेसेंस के कारण। तो ये एक एनिमल है, तो किस में होता है? सेरेटिनम में होता है, और ये किसका एनिमल है? प्रोटोजोआ का एनिमल है। आगे बढ़ जाए, काला आजार रोग होता है किससे फैलता है? सैंड फ्लाई से। काला आजार किससे फैलता है? सैंड फ्लाई से फैलता है।
और उसके बाद कंट्रेक्टाइल सीसी मक्खी से क्या फैलता है आप कमेंट करके बताइए। सीसी फ्लाई से क्या फैलता है आप कमेंट करके बताइए। सीसी फ्लाई से क्या फैलता है। कंट्रेक्टाइल वैक्यूल इज प्रेजेंट इन, कंट्रेक्टाइल वैक्यूल किस में पाया जाता है तो आप बताएंगे कंट्रेक्टाइल वैक्यूल अमीबा में भी पाया जाता है, यूग्लिना में, पैरामीशिया में, सब में पाया जाता है। तो सही आंसर होगा आपका ऑल ऑफ दीज। द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर कंट्रेक्टाइल वैक्यूल ऑफ अमीबा इज, कह रहा अमीबा के कंट्रेक्टाइल वैक्यूल के बारे में करेक्ट इन्फॉर्मेशन बताइए कि क्या काम करता है वो। तो आपका हो जाएगा सिस्टोल इज ग्रेजुअल, डिस्टोल इज सडन, तो ये तो नहीं होगा। यहाँ पे सिस्टोल इज सडन बट डिस्टोल इज ग्रेजुअल, तो आपका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, आपका सही आंसर हो जाता है। पॉलीमार्फिक फॉर्म आर फाउंड ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल, आप कह रहा पॉलीमार्फिक फॉर्म पाया जाता है किसकी लाइफ साइकिल में, तो आप कहेंगे ट्रिप्रेनोसोमा के लाइफ साइकिल में क्या पाया जाता है, पॉलीमार्फिक फॉर्म पाए जाते हैं। विच ऑफ दीज ऑफ द ट्रिप्लोब्लास्टिक, कह रहा कौन ऐसा है जो कि ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है। आप जानते हैं एनिमल दो तरह के होते हैं, एक जर्म लेयर के आधार पे, एक को हम लोग कहते हैं डिप्लोब्लास्टिक, एक को कहते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक जो एनिमल होता है उसमें आप ऊपर की लेयर एक्टोडर्म होती है, फिर अंदर के एंडोडर्म होते हैं और बीच में मीजोग्लिया भरा होता है। क्या भरा होता है, मीजोग्लिया कहते हैं, मीजोग्लिया भरा होता है। जबकि जो ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है इसमें तीन जर्म लेयर पाई जाती है, एक्टोडर्म, मेजोडर्म और एंडोडर्म। चलें आगे बढ़ जाए। चलिए, तो ये बात हो रही थी कि यहाँ पे ऑल ऑफ दीज आपका सही आंसर हो जाता है ट्रिप्लोब्लास्टिक में। सभी ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल है। अमीबा लाइमेक्स मूव ऑनलाइन, अमीबा लाइमेक्स किससे मूव करता है, लोबोपोडिया से करता है। यही सब कुछ की पॉइंट रह गए थे जो आपका नहीं हो पाया था। हालांकि अगली बार से हम कोशिश करेंगे सबको हम नोट्स में शामिल कर लिया करेंगे और क्वेश्चन उसके बाद किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद हाईलाइन कैप ऑफ द स्यूडोपोडियम आप अमीबा इज मेड अप ऑफ, कह रहा है हाईलाइन कैप जो है स्यूडोपोडियम आप अमीबा की किससे बनी होती है, एक्टोप्लाज्म की बनी होती है। और सॉल जेल, देखिए यही अगर सॉल जेल थ्योरी इज एक्सप्लेन लोकोमोटरी अमीबा इज सपोर्टेड बाई, किसने इस थ्योरी को सपोर्ट किया था, मास्ट एंड पेंटिन। यहाँ पे नाम ही नहीं दिया है उनका, किनका नाम नहीं दिया। तो ठीक, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेल्ड अमीबा, कौन सेल्ड अमीबा है, आर्सेला है, आर्सेला को सेल्ड अमीबा कहा जाता है। और एंट अमीबा हिस्टोलीट का हैज, एंट अमीबा हिस्टोलीट का क्या करता है, वन, इसके पास क्या होता है, वन स्यूडोपोडियम होते हैं। तो आज के इस क्वेश्चन में आपके सिर्फ 25 क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो जो आने वाला है वो आपका किससे होने वाला है जल्दी से बता दिए, पोरीफेरा से होने वाला है। और पोरीफेरा के सेकंड पार्ट में भी हम लोग 25 क्वेश्चन करेंगे जो कि हमारी दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे। बाद में तो प्रैक्टिस पेपर के हमारे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे ही प्रैक्टिस पेपर में, लेकिन यहाँ टॉपिक वाइज एक बार टॉपिक फिर उसके रिलेटेड क्वेश्चन। और आप चैनल से जल्दी जुड़ जाइए, पीडीएफ लेने के लिए आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए और व्हाट्सअप से भी जुड़ सकते हैं। नीचे नंबर दिया गया है 8004109989, ये हमारा नंबर है और इस नंबर पे आप व्हाट्सअप करके हमसे जुड़ सकते हैं। आप निश्चिंत रहें, आपका नंबर सिक्योर रहेगा। अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।